Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। आज का जो डेफिनेटली जो प्रेडिक्शन है वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या वो चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है, वो हमें साफ साफ दिखाई देगा। एक तो है हम कैंडल से जानेंगे, दूसरा हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली उनका आगे का भी क्या सोच रहेगा और एक्शन भी क्या रहेगा। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। आपके पर्सन को ना जिस वक्त आपके पर्सन में थोड़ा सा उनका फिगर बताती हूँ, मे बी इट रेजोनेट्स और इट मे नॉट। हो सकता है कि इनके जो है ना कमर के पोर्शन थोड़ा सा या चेस्ट पोर्शन वाइड है और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज लिटिल बिट थिन। यहाँ पे खंजर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ना एक बार उनको कहीं ना कहीं से जीत हासिल हुआ है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे उनका बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो उनकी स्टडीज़ रिलेटेड हो, हुआ है ज़रूर। और जब ये हुआ है ना, ये जैसे सारे विषय पर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि कुछ भी ये करेंगे तो ही उनका जीत हो ही जाएगा, उनको कोई हरा नहीं सकता है। मैं उनका ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ। आपके पर्सन यहाँ पे देखो, कुछ लोग के लिए आपके पर्सन को ना बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है ना, या आपको हो सकता है आप दोनों ही अक्सर बैडमिंटन खेला करते थे या कोई स्पोर्ट्स जो आप दोनों को बेहद पसंद हो। यहाँ पे देखो एक वाइट हार्ट आ रहा है, इतनी खूबसूरत से यहाँ पे एक हार्ट आया है। आई डू फाइंड लाइक दैट आपके पर्सन जो है आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, ये कहना तो चाहते ही है कि अगर आप उनसे प्यार करते हो, कहीं ना कहीं पे अगर आप उनको चाहते हो, तो उनकी जो ये सारे एटीट्यूड है, इनके जो मतलब वे ऑफ एक्सप्रेशन है या इनकी सोच या इनकी भावनाएं जैसा भी है, आप उनको एक्सेप्ट करो। ठीक है, आप नाराज़ ना होना कि उनके एटीट्यूड इस तरह से क्यों है, ऐसा अपने आप को ऐसा क्यों वो समझते हैं। मतलब ये ऐसा कहना चाहते हैं आप जैसा वो इंसान है ना वैसा ही आप उनको एक्सेप्ट करो, तो ही इसको प्यार कहते हैं। उनके डेफिनेशन पे कुछ हद तक यही है। आपके पर्सन की इनिशियल्स हो सकता है PSJI। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक देयर आर ऑलमोस्ट ग्रीन पीस ऑल अराउंड। हरे मटर क्यों नहीं, पता नहीं क्यों दिख रहा है यहाँ पे। जैसे लग रहा है ना ये ग्लास भर के हरे मटर है, कोई ग्लास कंटेनर में हरा मटर रखा है या कुछ इस तरह से हो सकता है। आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना लाइक green peas are like these things, they are always like that, they are very soft, like easy to eat। खाना पकाओ तो बहुत स्वादिष्ट भी होता है, उस तरह से मुझे दिखता है। यहाँ पे इस इंसान की फितरत कुछ इस तरह से है कि आपको कुछ कहेंगे भी नहीं और आप ऐसे ही समझ जाओगे। सटल मैसेजेस भेजते रहते हैं, कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा जवाब भेजेंगे, कुछ ऐसे मैसेजेस लिखेंगे कि हो सकता है कि 90% आपको समझ में ना आए। ऐसा नहीं कि यू आर नॉट इंटेलिजेंट एंड यू आर नॉट इंट्यूटिव दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट ये इंसान है ही पेचीदा। मतलब कुछ भी चीज़ को ट्विस्ट करने लिखने में इनको मतलब 100% PhD डिग्री हासिल है। मतलब हर एक चीज़ में ट्विस्ट लेके आना ये उनका जैसे हैबिट, आदत हो चुका है। Y एंड V कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। द V लेटर यहाँ पे बहुत सुंदर करके आया है। V से विशाल हो सकता है, V से विशेष हो सकता है, V से वरुण हो सकता है किसी का नाम,
वी से वनिता हो सकता है, वी से विनय हो सकता है, या वी से फॉर एग्जाम्पल वॉइड, VOID, वॉइड मतलब नो एक्सप्रेशन। आपके पर्सन कभी कभी एक्सप्रेशन नहीं देते हैं, तभी आपको और गुस्सा आता है कि ये बदमाश जो है ना, ये क्या चाहते हैं पता नहीं। यहाँ पे देखो, देयर इज अ साइन ऑफ अ लियो और अ लायन और समथिंग लाइक स्क्विरल और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे एक एनिमल की यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये इंसान जो है अंदर से जितना करेजियस है उतना ही बाहर से है। बाहर से वीक और अंदर से मतलब बाहर से वो कमज़ोर और अंदरूनी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर, ऐसा नहीं है। बाहर भी जैसे अंदर भी जैसे। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है आपसे प्यार मोहब्बत ये सब कुछ चीज़ कहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं समझते हैं दैट एवरी टाइम टू एक्सप्रेस इट। जैसे बहुत सारे लोगों को धूमधाम से शादी करना, बैंड बाजा बारात, हर एक चीज़ में एक्स्ट्रावैगेंस वो पसंद होता है। और कुछ लोगों के लिए सिंपल वेडिंग, एकदम सिंपल, जो रिचुअल, मिनिमम रिचुअल जिसमें होता है, मिनिमम, वो पसंद आता है। सो वो डिपेंड करता है, वो वैरी करता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है ना हर एक चीज़ में बढ़ा चढ़ा कर बोलते भी है, बढ़ा चढ़ा कर ये इंसान जो है शो ऑफ भी करते हैं, लेकिन जब प्यार का मामला आ जाता है तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके फ्रेंड्स या उनके जूनियर्स या किसी को अगर पता चला या नज़र लग गया, कुछ इस तरह से उनकी है कि नहीं हम प्यार करते हैं, वो हमारे अंदर की बात है। इट्स ऑल अबाउट द इंटरनल मैटर्स। वो बाहर की इंसान से, बाहर के लोगों से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। सो इन दैट केस आई कैन सी लाइक दैट। यहाँ पे मुझे 3 पैराशूट्स दिख रहे हैं। आपके पर्सन का जो एम्बिशन है, डे बाई डे इट इज़ बिकमिंग सो मच हायर एंड हायर एंड हायर एंड हायर। ये इंसान नेक्स्ट लेवल पर ही सोच लेते हैं। यहाँ पे एक सुंदर सा तोरण भी आ रहा है, तोरण जो दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत लकी है, एंड इवन ये भी मानते हैं कि आप उनके लिए लकी हो। और ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम देना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस देना चाहते हैं। इवन ये भी चाहते हैं कि आप उनको पर्सनल स्पेस दो। ठीक है, आप उनके ऊपर इतना कंट्रोलिंग एटीट्यूड ना करो। वो जानते हैं कि आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार कभी कभी कंट्रोलिंग भी हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसा भी है वो आप उनके हो और वो आपके हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ और कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में, यहाँ पे एक गिटार दिख रहा है मुझे। सो आपके पर्सन कुछ गाने का माध्यम से आपको कन्वे करना चाहते हैं अपना फीलिंग्स को। हो सकता है दिस पर्सन इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, दे नो हाउ टू प्ले गुड म्यूज़िक, इसलिए मुझे वहाँ पे दिखा। यहाँ पे एक्वेरियस, जमुनाई एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है। द लेटर C इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पर्सन यही चाहते हैं कि आप कभी कभार जो वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं अपने इमोशंस को लेकर, या ये इंसान कदर नहीं करते हैं किसी का, तो आपको ये यही कहना चाहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि यही परमानेंट है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हाल ही फिलहाल में हो सकता है कि उनके कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स चल रहे हो, इसलिए वो नहीं शो कर रहे हैं बाहर। बट ऐसा नहीं चलेगा कि हर रोज़ ऐसा रहेगा। नो, they want to pay all your bills, they want to take you out for a dinner, they want to take you out for holidays, they want to spend time with you, but in a more royal way। ये बहुत ही ज़्यादा शानो शौकत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीने की वजह से इनका जो है आपके साथ, ठीक है, रिश्ता भी ये चाहते हैं ना मोस्ट रॉयल वे ये निभाए। रॉयल्टी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। ये इंसान देखो रॉयल्टी की बात की, और यहाँ पे कितना सुंदर एक मुझे दिख रहा है, एक बोट जैसा या एक कोई कुछ ऐसा कर्विंग जैसा है,
जहाँ पे कुछ रॉयल ट्रेजर या कुछ दिख रहा है, ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि बोलना भी चाहते हैं कि आप उनके वो खजाना हो, ठीक है, जो वो कभी भी नहीं खो सकते अपने लाइफ से. सो यू आर दैट हिडन ट्रेजर इन देयर लाइफ दैट दे कैन नेवर लूज इट. ओके, अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स कि क्या है बेसिकली. यूनिवर्स फिर गाइस प्लीज गाइड करो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में. ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हाट दिस कार्ड हैज़ कम फ्रॉम. वो क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट बेसिकली, व्हाट डू दे वांट बेसिकली. फाइव ऑफ कॉइन्स, सन ऑफ स्वर्ड्स, अदल देखा, बैलेंस, द जस्टिस, मुर्शिदा दिस इज द हाई प्रीस्टेस, शाह ऑफ स्वर्ड्स एंड कुवावत दिस इज अ स्ट्रेंथ कार्ड, द चैरियट. दे वांट टू बैलेंस द रिलेशनशिप. ये इंसान ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने अगर नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक रिलेशनशिप में हो, अगर आप ये अपने एक्स के लिए देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके साथ कभी भी रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाया था. मतलब ये नहीं है कि वो आगे भी जाके ईमानदारी से नहीं निभाएंगे. नो, देयर वर सम प्रॉब्लम्स दैट्स व्हाई इट हैड हैपेंड. लेकिन आप उसको सीरियसली क्यों ले बैठे? आपको तो सीरियसली नहीं लेना चाहिए था. आप अकेले ही रोते क्यों गए? और उनको भी ये सब कुछ चीज़ पता चला तो इनको भी बहुत ठेस हुआ है. ये भी आपको फील करते हैं. आपके पास अगर ये एक न्यू पर्सन है तो वो चाहते हैं आप अपने पास्ट के जो सिचुएशंस है उसको बंद कर दो, वो चैप्टर को ख़त्म करो. वो दरवाजे में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ और सिर्फ मायूसी और सिर्फ बदनसीबी यहाँ पे लिखा था. आप उस दरवाजे से निकल कर आए और उनके साथ आप चले, ठीक है. ये आपको सुखी जीवन देना चाहते हैं. भले ही वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन में कम हो सकते हैं, but it is not like that they will never take action. No, they will take definitely proper action. ये इंसान स्विफ्ट एक्शन मुझे दिख रहा है कि आपके और ये इंसान आने का, ठीक है. ये इंसान कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हैं. जो उन्होंने आपके साथ लम्हा बिताया वो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट इन देयर लाइफ. और आगे भी जो भी होगा इट विल बी इन ऑल इन हार्मनी एंड बैलेंस. ये इंसान मैंने आपको कहा था बाहर से भी जितना ताकतवर है अंदर से भी है. लेकिन आपके जो चुलबुलापन है, आपके जो एक बबली नेचर है, आपकी जो एक बचपना है, तो ये आपसे मोहित हो जाते हैं. एंड दैट्स वाई दे ऑलवेज ट्राई टू कम टूवर्ड्स यू. दे विल कम टूवर्ड्स यू within a week, within an hour, हो सकता है within 7 hours, within 7 days. Maybe they will definitely make an attempt to show you something, to prove you something. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.